मैं उनको बुला नहीं सकता। हर शब्द याद आता है आचार्य जी का। ऐसे ऐसी गुरु नहीं मिल सकते। गुरु गुरु जैसे थे। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं आपको लेकर आया हूं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के ऐसे भक्त के पास जिन्होंने 25 साल पहले पहली बार आचार्य जी के दर्शन किए थे और उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म कोई जैन धर्म या जैन समाज में नहीं हुआ है, बल्कि इनका जन्म हुआ है खटीक समाज में। रहने वाले बीना के हैं और जब से इन्होंने छात्र राजनीति शुरू की तब से लगातार राजनीतिक क्षेत्र में हैं। लेकिन पहली बार अपने एक मित्र स्वतंत्र जैन सराफ के साथ में जबलपुर में आचार्य श्री के प्रथम दर्शन किए। उसके बाद उनका पूरा जीवन बदल गया। पहले नॉनवेज भी खाते थे, ड्रिंक भी करते थे, लेकिन आज वो ऐसा लगता है कि एक श्रेष्ठ जैन श्रावक से भी अच्छी चर्या कर रहे हैं। जीवन में जितने भी निर्णय होने हैं अब वो आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बगैर पूछे कोई बड़ा निर्णय नहीं करते। इनका नाम है शशि कैथोरिया। जाति से बेशक खटीक है, कैथोरिया इनका गोत्र है और इनका जीवन किस तरह से बदला है और आचार्य विद्यासागर जी महाराज इनके जीवन में क्या स्थान रखते हैं, इन तमाम सारे मुद्दों पे आज मैं बात करूंगा। शशि भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शशि भैया, आपको गुरु तो मिले लेकिन गुरु बहुत जल्दी चले भी गए। ये बहुत बड़ी क्षति है हमारे जीवन में। जो गुरु आज हमारे बीच से आचार्य श्री नहीं है, इतना बड़ा नुकसान हम कहीं से भरपाई नहीं कर सकते हैं। सचिव, ये कब दर्शन किए थे आपने इनके? सन 1999-2000 में जबलपुर में पहली बार दर्शन आचार्य श्री से हुए थे। फिर आपने आचार्य श्री की प्रेरणा से गौशाला शुरू की थी? जी, आचार्य श्री की एक हृदय की इच्छा थी कि बीना में एक गोकल खोलें जिसमें 10,000 गायों का संरक्षण हो। उसकी शुरुआत हमने दयोदय पशु सेवा केंद्र देवल से की थी और उसमें करीब 1500 गाय हम लोगों ने संग्रहित की थी और उनका देखभाल किया था। आचार्य श्री के जीवन में आने के बाद आपका जीवन कैसा बदला? आचार्य श्री के दर्शन से पहले का जीवन और आचार्य श्री से जुड़ने के बाद का जीवन। आचार्य श्री से जुड़ने के पहले नॉनवेज, ड्रिंक और किसी की भी बात को सुनने का साहस नहीं था। हिंसात्मक रूप से उसका जवाब भी दे दिया करते थे। लेकिन आचार्य श्री से दर्शन के बाद सारी चीज़ों में परिवर्तन आया। आजीवन शाकाहार का संकल्प लिया। मेरा पूरा परिवार शाकाहार हो गया और अहिंसावादी मैं हो गया हूँ और चमड़े के जूते से लेके किसी तरह का भी कोई सेवन मैं नहीं करता हूँ। एक और 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने आपको बीना से विधायक का टिकट दिया था। मात्र 500 वोटों के आसपास आप हारे। आप हताश निराश होकर आचार्य श्री के पास पहुंचे थे और आपने राजनीति हमेशा के लिए छोड़ने का संकल्प लेने की कोशिश की। तब आचार्य श्री ने आपको क्या ज्ञान दिया था, किस तरह की आपको शिक्षा दी थी और क्या आशीर्वाद दिया था? आचार्य श्री ने मुझे साहस दिया। उन्होंने कहा बहुत वोट मिला है आपको और इसी कार्य में आप लगे रहे। राजनीति ना छोड़ने का उन्होंने आदेश मेरे को दिया था। एक और कि आपका बेटा पढ़ने के लिए कनाडा जाना चाहता था, सारी तैयारी कर ली थी। आप अभी 24 अक्टूबर 2023 को आचार्य श्री से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। क्या बोला था आचार्य श्री ने? आचार्य श्री के अंतिम दर्शन मेरे अक्टूबर में हुआ था। 24 अक्टूबर दशहरा का दिन था जी। 24 अक्टूबर को आचार्य श्री के दर्शन हुए। उन्होंने कहा संस्कार जावे और पैसा आवे, ऐसा उनने मेरे को मार्गदर्शन दिया। मैं उनको बुला नहीं सकता।
हर शब्द याद आता है आचार्य श्री का। ऐसे साइंसी गुरु नहीं मिल सकते, गुरु गुरु जैसे थे। आचार्य जी तो आप शरीर सहित नहीं है, उनकी जो वाणी है उसके प्रचार के लिए या उनसे आपने एक संकल्प लिया था जो गायों को लेकर, कैसे पूरा करोगे भैया? देखिए, राजनीति में मेरा एक ही उद्देश्य था, मैं किसी ऊंचे पद पर पहुंचकर गायों की सेवा करूंगा। किसी भी अच्छे कार्य के लिए एक पावर की जरूरत होती है। 10-20 गाय हो तो मैं अपने तरफ से कुछ भी कर सकता हूं, कलेक्शन कर सकता हूं। आचार्य श्री का बड़ा उनके ऐसा था कि एक गोकल खोलने का बीना में उनका वो था। स्वतंत्र सराफों में दोनों वहाँ पर एक बहुत बड़ी गौशाला खोलूं, जिससे आवारा मवेशी जो छोड़ देते हैं लोग, गायों को छोड़ देते हैं, उनकी कसाई द्वारा हत्या ना हो, गौशाला में उनका पालन हो, चाहे 10 दिन का जीवन जिए लेकिन वो अपनी जीवन से अपनी ही मौत जाएं, ऐसा उनका था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए मैं आखिरी दम तक पूरा ताकत लगाऊंगा और इसको पूरा करूंगा। गुरुजी जैसे गुरुजी मिल नहीं सकते। आचार्य श्री एक